कंडीशंस के बिहाफ पे फॉर्मेटिंग करता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि जो ग्रेटर देन 50 है, जो लेस देन 50 है, या फिर जो 50 से 70 के बीच में है, या फिर इक्वल टू 45 है, या कोई नेम है, कोई डेट है, या डुप्लीकेट है, हाईलाइट करो। ये सारे कंडीशंस है जिसके बिहाफ पे इसने हाईलाइट किया। साथ में हमने टॉप 10, टॉप बॉटम 10, बिलो एवरेज का भी लगाया कि इस एवरेज से ऊपर हो तो हाईलाइट हो जाए। डेटा बार लगा के हमने चेक किया ताकि ये पोजीशन पता चल जाए, इसकी पोजीशन पता चल जाए, एक हाईलाइट एक दे देगा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको कलर स्केल्स, आइकन्स वगैरह लगा के देखा कि टॉप और बॉटम की तरह से आइकन्स दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में इन चीजों पे डिस्कस किया था। लेकिन जो बाहर जो चीजें दिख रही है, वो बाहर चीजें दी हुई है, वो चीजें आपको काफी नहीं होता कि उतना ही कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, उसके अलावा भी कंडीशन फॉर्मेटिंग में बहुत चीजें हैं। तो इस बहुत चीजें को ही हम करेंगे आज, और हम करेंगे 2013 पे। तो बात मेरे पास तो है, मुझे 13 में मूव होना है, मैं पढ़ाऊंगा भी तो मूव होऊंगा। आपसे ज्यादा जरूरत मुझे है ना कि मैं जरा सीखूं। नहीं, मुझे जरूरत है ना कि मैं जरा सीखूं ताकि बच्चों को सिखा पाऊंगा मैं। थर्टीन और 7 दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, वही है जो आप यहाँ देख रहे हो ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। और 13 पढ़ाओगे सही रहेगा ना। अब मान लो 7 आपने सीखा, फिर किसी ऑफिस में आज नहीं 2 साल 3 साल बाद 13 तो आएगा ही आएगा, फिर 13 सीखोगे, जैसे अभी 13 सीख के जाओ ताकि 7 में भी काम कर लोगे, ठीक है, काम कर लोगे। सिंपल सी बात है, अगर आप P4 कंप्यूटर भी खरीदते हो आप, तो P4 अभी साल 2 साल 3 साल चल जाएगा, 3 साल बाद फिर आपको वापस एक कोई कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा आई सीरीज का, क्योंकि अब आई सीरीज आ चुका है। अभी P4 के पार्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए अभी खरीद रहे हो आप। 3 साल बाद पार्ट्स मिलने बंद हो जाएगा, अभी P3 P1 P के पार्ट्स मिलने बंद हो गए हैं, अभी आपको कहीं 40 हार्ड डिस्क नहीं मिलेगा। तो ये बात है कि अपडेटेड रहो, आप हमेशा लेटेस्ट चीज सीखो, ताकि आपको काफी पहले तक की चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने बात किया कि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत चीजें हैं। तो वो चीजें मिलती है न्यू रूल्स के अंदर, या फिर आपने जितने फीचर देखे सब में एक मोर रूल्स था, जो कि कल की क्लास में आपको मैंने बताया नहीं। मोर रूल्स या फिर न्यू रूल्स दोनों सेम है। इसके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं मिलेगी, वो चीज आपको यहां मिलेगा। जैसे कि बिटमीन, आपने बाहर क्या पढ़ा था, बिटमीन पढ़ा था, बट नॉट बिटमीन करना हुआ तो आपने बाहर यहाँ पे कंडीशन लगाओगे और बोलोगे कि मुझे यहां से 70 से 40 के बीच में या 60 से 90 के बीच में आप कलर कर लो, लेकिन कंडीशन ये बना के 60 से 90 के बीच में छोड़ के बाकी सबको कलर करना है, इसका अपोजिट। तो उस केस में आपको इसके अंदर मिलेगा नॉट बिटवीन, ठीक है। फिर आता इक्वल टू, आपने पढ़ा कि आपको 45 इक्वल टू 45 को कलर कर दे। फिर यहां पे नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन लेस देन, माने इस नंबर से बड़ा या फिर इस नंबर से छोटा, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपने ग्रेटर देन 50 किया तो क्या होगा कि 50 कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। 50 से बड़ा हुआ, 50 के बराबर, 50 से बड़ा नहीं हुआ, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ऐसी कंडीशंस आपको देनी होगी, तो क्या करोगे, आपको यहां से देना होगा। कंडीशन देने के बाद फिर आपको यहां से फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। बाकी में क्या था, बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट रहता था, लेकिन इस पे कोई बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको नहीं रहेगा, ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट। हमने पहला पढ़ा था कंटेनिंग। कंटेनिंग क्या करता था कि मुझे पता नहीं था कि क्या है, मैं चाहता हूं न्यू को हाईलाइट कर दूं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेनर में जाते थे और यहाँ पे सिलेक्ट करते थे NEO, जिसके अंदर में
NEO लगा हुआ है, चाहे वो एजेंट के साथ हो या नहीं हो, हाईलाइट कर देगा। लेकिन मुझे अगर इसी में कुछ और करना है तो उसके लिए हम न्यू रूल्स पे आएंगे। टेक्स्ट कंटेनिंग, तो बाहर जो था वही था। नॉट कंटेनिंग मतलब कि इसको छोड़ के सारा। बिगिनिंग विथ, मैं चाहता हूं पार्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो या पार्टिकुलर करेक्टर से, पार्टिकुलर सेंटेंस से, उसको कलर करेगा। जैसे मान लो कि आपने कुमार कर दिया, तो चाहे सुजीत कुमार सिंह हो या कुमार सिंह हो या कुमार सुजीत हो या कुछ और नाम है जिसमें केवी मार लगा उसको हाईलाइट कर देगा। लेकिन बिगनिंग में बोला कि नहीं, कुमार से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, एजेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एंडिंग होता है कुछ पार्टिकुलर से एंड हो रहा है, जैसे हमने बोल दिया NEO, सिर्फ NEO लिखा हुआ है या फिर NEO किसी और अदर का पार्ट होगा, जैसे अदर होता है NEO वर्ड, किसी और का पार्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन यहां हुआ कि एंडिंग में होना चाहिए हमारा, तो हाईलाइट करेगा। यहां से कलर सिलेक्ट कर लो, तो टेक्स्ट इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो एंडिंग वाला अगर करेंगे तो हाईलाइट कि आपको कंप्लीट वो होगा, एजेंट के साथ ही होगा या फिर सिर्फ वो सेल्फ फॉर्मेट करेगा तो पूरा ही होगा ना, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे डेट ऑर्गनिंग, जो बाहर आपने पढ़ा था वही था, स्टडी टुडे टुमारो, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देगा। सिस्टम डेट चेंज होगा तो ये भी चेंज कर देगा। उसको आता है ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स के लिए बहुत अच्छा चीज है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक को जीरो समझते हो लोग, बहुत सारे लोग, जो ब्लैंक है तो जीरो है, क्योंकि एक्सेल ब्लैंक को जीरो समझता है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो हाईलाइट करने के लिए बहुत से क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। जीरो में देखिए क्या हुआ, जो जीरो था वो भी हाईलाइट हो गया और जो ब्लैंक था वो भी हाईलाइट हो गया। अब इसमें दिक्कत हो गया कि मान लीजिए कि ब्लैंक और इस तरह से है कि जो बंदा पूरा महीना काम किया है बट सेल नहीं हुआ क्योंकि उसका सीजन नहीं था, या कुछ ऐसी रीजन हो सकती है। ब्लैंक किसका है कि पूरा महीना आया ही नहीं था, छुट्टी पे था। अब एक पूरा महीना कोई छुट्टी काट के आया है, एक पूरा महीना जिसने काम किया है, इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ऐसी दिक्कत हो सकती है। आप चाहते हो कि भाई किस ऐसे सेल जो कुछ भी ना लिखा हो, जीरो भी ना लिखा हो, उसको हाईलाइट करने के लिए आप क्या करोगे, न्यू रूल्स, यहां से आप करोगे ब्लैंक। तो ब्लैंक में जो ब्लैंक है उसी को हाईलाइट करेगा, जीरो का हाईलाइट नहीं करेगा। क्या हुआ, आज समझ में। और किसी भी फॉर्मेटिंग जो पहले से लगी हुई है उसको डिलीट करना हो तो क्लियर कर दो, क्लियर सिलेक्टेड सेल, या फिर पूरे सीट का ही क्लियर करना चाहते हो, या फिर उसको चेंज करना है तो फिर इस पर डबल क्लिक करो, चेंज कर लो। ब्लैंक समझ में आया। नो ब्लैंक्स मतलब कि कुछ ऐसी वैल्यू जिसमें सेल में कुछ ना कुछ वैल्यू टाइप हो, चाहे जीरो हो या कोई भी नंबर टाइप हो या कोई भी टेक्स्ट टाइप हो, वो आएगा नो ब्लैंक के अंदर, ठीक है। नो ब्लैंक उसको हाईलाइट कर देगा। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जहां जहां ब्लैंक था उसको छोड़ के बाकी सब हाईलाइट हो जाएगा। फिर एरर, एरर का बहुत अच्छा यूज है। जब भी हम आगे चल के जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो फॉर्मूला में क्या होता है कि एरर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह का एरर आएगा, जैसे एन आ गया, DIV आ गया, ऐसे एरर्स आएंगे। एन एरर ज्यादा आता है क्योंकि वीलुकअप में, मैच में, सब में एरर आता है। आप कहीं के भी आपको रिजल्ट भी आ रहा है, कहीं के भी आपका एरर आ रहा है। मैं चाहता हूँ एरर शो नहीं करना, सिर्फ नंबर शो करना चाहता हूँ, एरर को इनविजिबल करना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला से हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला होता है, ईज एरर का फॉर्मूला होता है, उसे हम इनविजिबल कर देते हैं, हाइड कर देते हैं उसे, या फिर इसके जगह कुछ और टाइप कर देते हैं। लेकिन उसे फॉर्मूला ही मुझे पता नहीं है तो मैं इसको गायब करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे एरर सेलेक्ट करेंगे और इसकी फॉर्मेट में इसका फॉन्ट जो है व्हाइट कर दिया। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है
और हमारा फोरग्राउंड कलर व्हाइट है, तो व्हाइट व्हाइट दिखेगा नहीं। सिंपल सी बात होगी, व्हाइट व्हाइट बोर्ड पे आप व्हाइट मार्कर से लिखोगे तो पता चलेगा। तो सेम ऐसा ही हुआ यहाँ पे, हालांकि है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्या हाईलाइट करना आपको? तो हटा दो कंडीशन, या फिर इसकी टेक्स्ट कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। दूसरा आता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने क्या किया, जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया है वहीं पे हाईलाइट किया ना। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन सबों का सम ग्रेटर देन 500 हो, तो मेरा नेम हाईलाइट हो जाए या फिर पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए। मतलब कंडीशन कहीं और कंडीशन मैंने कलर कहीं और करना चाहते हैं और कंडीशन कहीं और से ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे दो सिचुएशन पैदा हो सकती है। एक कि आपकी जो कंडीशन लगाना चाहते हो वो आपके पास है ही नहीं। दूसरा, आपका कंडीशन कहीं और है, कलर कहीं और है। उस केस में हम यूज करेंगे न्यू रूल्स के अंदर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में हम यहां पे कोई भी एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सम, इन सबों का सम है ना, इन सबों का सम अगर ग्रेटर देन 500 है तो क्या करें, नेम को जहां पे सिलेक्शन है वहां पे कलर कर दें। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जब सिलेक्शन क्या बोलते हैं कंडीशन पॉइंट अप्लाई करते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं ना। लेकिन जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सिर्फ एक्सेल सिलेक्ट करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें नीचे कविता पे कविता के सामने की जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है। हाँ ना सर, पढ़ोगे तो पूरा बताऊंगा, मुझे क्या है। इसमें एक चीज और देखिए, जो C2 से J2 है ना आपका, इसमें $2 लगा हुआ। जानते हैं डॉलर का कंसेप्ट क्या होता है? नहीं जानते हो? मैं समझाता हूं, चलो। लिंक तो जानते हो, सेल लिंक करना, कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो क्या होगा, A1 लिंक हो गया इससे। अब A1 पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो लिंक कैसे हुआ है, फॉर्मूले से हुआ है। अब किसी भी फॉर्मूले से मैं सम फॉर्मूले के अंदर इसको डाल दूं, सम फॉर्मूले के अंदर मैं अगर A1 डालता हूं तो भी आपका दिखाएगा। बारी आती है जब कॉपी पेस्ट करेंगे, मैं कंट्रोल C करके जब नीचे पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, यहां पे फिर A1 नहीं हो जाएगा, A2 हो जाएगा। क्यों? जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो, फॉर्मूला अपना रेफरेंस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। जितना कॉलम आप एक रो नीचे आए थे आप ना, अगर मैं काफी रो नीचे आ जाऊं, मैंने कितना रो नीचे आ गया, मैं आई थिंक 8 रो नीचे आ गया, तो 8 इंक्रीज हो गया, 7 इंक्रीज हो गया, इसमें 6 इंक्रीज हो गया। जो भी जितना कॉलम था यहां से बीच में कितना था, 6 था, 6 इंक्रीज कर दिया। सेम अगर कॉलम पे करे तो कॉलम में इंक्रीज हो जाएगा, C हो गया, यहां पे इंक्रीज होता है। तो इस इंक्रीज को बचाने के लिए हम डॉलर लगाते, हम चाहते कि नहीं A1 हर जगह जहां भी कॉपी पेस्ट करूं वहां भी A1 ही रहे, तो हम इस पे डॉलर लगा देते हैं। ठीक है, डॉलर लगा के जब नीचे पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 ही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया जब मैं यहां पेस्ट करूं तो A मेरा फिक्स रहे, मतलब जब कॉलम चेंज करूं तो A फिक्स रहे, लेकिन नंबर जब नीचे पेस्ट करूं तो नंबर चेंज हो जाए। हम क्या करेंगे उसके बारे में, हम एक के आगे जो रो नंबर आ रहा था, क्या इसमें एड्रेस भी क्या होता है, एक न्यूमेरिक में ना, जो अल्फा जो होता है कॉलम नंबर होता है, और न्यूमेरिक क्या होता है, रो नंबर होता है। तो मुझे रो को फ्री से हटाना है ताकि रो इंक्रीज हो, तो मैं इसको इसके सामने का डॉलर हटा दूंगा। मैं इसको कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए A4 हो गया, लेकिन जब यहां पे करूंगा तो यहां भी आपको A4 ही रहेगा, A से B नहीं होगा। नहीं तो यहाँ B हो गया था ना इससे पहले में। उसी तरीके से आप चाहते कि नहीं मेरा कॉलम चेंज हो, रो फिक्स रहे, तो उसमें आप रो कॉलम का आएगा हटा दो। अब क्या होगा कि नीचे जहां भी पेज करो 4 ही रहेगा, लेकिन इधर पेज करो तो क्या हो जाएगा, CDF जो भी है वो बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे भी हम सेम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं
ये फिक्स हो गया, दोनों तरफ लगाया कि फिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम है जब नीचे मैं कॉपी पेस्ट कॉपी जब फॉर्मेट करूंगा तो कविता के लिए भाई यहाँ पे 3 पे चलना चाहिए ना, 4 पे चलना चाहिए था। लेकिन अगर मान लो कभी पूरे में कलर करना हुआ तो फिर अगर हम कॉलम को फ्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सी डी एफ चेंज होता जाएगा। इसलिए हम रो के आगे का डॉलर सिर्फ हटाएंगे, कॉलम के आगे का डॉलर नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें रो इंक्रीज करना है, कॉलम इंक्रीज नहीं करना है। अब मनीष इसके सम के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि जो 2 था यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब हमने कॉलम का आगे का नहीं हटाया था, इसका बेनिफिट हम उठाएंगे यहाँ पे कि यहां भी कंडीशन लग रहा है तो सम इसी का ले रहा है, इससे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस हम फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, चलिए इसमें कुछ और नई चीज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर में हम गलती क्या करते हैं, 2 गलतियां होती हैं। एक गलती हम करते हैं, पहले मोबाइल नंबर बाद में पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। जैसे कि अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूं कि इसमें अकाउंट नंबर या फिर अमाउंट, जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट के अंदर में कोई टेक्स्ट ना एंट्री करे, अकाउंट नंबर में कोई डुप्लीकेट एंट्री ना करे। तो क्या करेगा डुप्लीकेट एंट्री करने के लिए, मैं डुप्लीकेट डाल लू। डुप्लीकेट में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दिया, ये अगर नीचे भी कहीं और लिख दिया तो दोनों हाईलाइट हो जाएगा, बताएगा भैया गलत है। ठीक है, इसके लिए तो मेरे पास है। लेकिन मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट इस अमाउंट में कोई टेक्स्ट इसे इधर से लिख दे, INR। देखने में तो लग रहा है कि नंबर है, लेकिन है टेक्स्ट। तो फिर सम की जो समूह का फॉर्मूला लगाओगे उससे बाहर हो जाएगा, फिर आपकी टोटल मिसमैच करेगी। आप चाहते हो जैसे कोई टेक्स्ट लिखे यहां पे हाईलाइट हो जाए, नहीं पूरा हाईलाइट हो जाए, चलिए हाईलाइट हो जाए। हेलो, हाँ, तो यहां पे सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई, यार पागल हो जाऊंगा मैं। हेलो, यस। इसके बाद यहां पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जानना पड़ेगा कि मेरा जो मतलब कि नंबर है, ये नंबर टेक्स्ट है या नंबर है, पता कैसे चलेगा। क्योंकि यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए। हमने आपको क्या बताया था कि फॉर्मूला 2 केस में लगाते हैं। पहला केस कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है कंडीशंस के लिए, कंडीशंस अलग है और आपका कलरिंग अलग करना है, तो फॉर्मूला लगाओगे। दूसरा, ऐसी ऐसी कंडीशंस पे कलर करना हो जो है ही नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इच टेक्स्ट का। इच टेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन फॉर्मूला, कैटेगरी का फॉर्मूला है जो किसी सेल के बारे में बताता है। अगर सेल के अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ट्रू आएगा, नहीं लिखा हुआ है तो फॉल्स आएगा। जैसे वो टेक्स्ट लिख दो तो ट्रू आ जाएगा, जैसे INR लिख के जैसे इसने लिख के जैसे नंबर डाला वो ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रू लिखा हुआ, हाँ टेक्स्ट है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहां पे लगाऊंगा, इक्वल इज टेक्स्ट, ब्रैकेट में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में वही 2 के आगे का डॉलर हटा देंगे ताकि वो नीचे 2 3 4 होता जाए, और फॉर्मेट में जाएंगे और कलर बोल देंगे। अब यहां पे एक चीज आपने देखा कि मैंने यहां पे कोई नंबर चेंज नहीं किया, मतलब कि यहां पे इक्वल टू, जैसे हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू जो लगाते हैं वो नहीं लगाया, हम सिर्फ फॉर्मूला लिख के ओके कर देते हैं। ऐसा क्यों काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है कि देखिए कंडीशन तभी लगाना होता है जब आपके पास ट्रू फॉल्स ना हो। अगर कोई फॉर्मूला ऑलरेडी ट्रू फॉल्स पे रिजल्ट आता है तो इक्वल ट्रू देने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पे इक्वल टू ट्रू देने की जरूरत नहीं है, और कोई भी फॉर्मूला का यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंडीशन को। ठीक है,
अब यहाँ पे बारी आती है मोबाइल नंबर, जैसे मैं बता रहा था आपको मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर में क्या था कि मैं चाहता हूं इसकी जो लेंथ है, मोबाइल में गलती क्या होती है, हम डिजिट कम या ज्यादा लिख देते हैं, मोस्टली गलती यही होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे कोई भी डिजिट कम हो ज्यादा हो, मैं नॉट इक्वल टू 10 हो तो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था लेन का फॉर्मूला होता है जो किसी सेल का लेंथ बताता है। किसी सेल का लेंथ पता करने के लिए हम लेन फॉर्मूला लगाते हैं, एलियन लेन। जितना नंबर लिखोगे उसका लेन बताएगा यहां पे कि 10 डिजिट का है, कम होगा तो बताएगा कम है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लैंक को भी 0 बताता है। तो वहां पे कंडीशन क्या बनता है, नॉट इक्वल टू 10। हाँ, 0 ही तो नॉट इक्वल टू 10 होता है, तो ब्लैंक को भी हाईलाइट कर देगा। यहां पे दो कंडीशन लगानी होगी, एक ग्रेटर देन 0, दूसरा नॉट इक्वल टू 10। तो यहां पे आएंगे न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे करेंगे लेन नॉट इक्वल टू 10। बट दूसरा कंडीशन कहां लगाओगे, दूसरा कंडीशन कहां लगाओगे, नहीं, जब भी हमारे पास जब भी दो कंडीशन होता है ना, उसको एंड फॉर्मूला में देते हैं, एंड फॉर्मूला के अंदर देंगे। एंड और दो फॉर्मूले होते हैं, तो एंड कब लगाते हैं, जब आपके पास दोनों कंडीशन रिक्वायर है, ये दोनों कंडीशन होने ही चाहिए। मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई ग्रेटर से 0 से बड़ा भी होगा और 10 के बराबर भी नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन और कहां लगा, सैटरडे संडे हाईलाइट करना है आपको, भाई सैटरडे हुआ तो संडे हुआ, दोनों एक ही सेल में तो नहीं आएगा ना, क्या, तो उसमें क्या लगाओगे, और मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें से दोनों मिलने ही चाहिए तो और एन लगा दो, ग्रेटर देन 0 है, बस, इसमें क्या दिक्कत है मैम। इसलिए ग्रेटर देन लगाया कि अगर अभी क्या है कि हमने फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूं, यहां पे अप्लाई करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ टाइप होगा तो भी यहां कलर करेगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला है इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं करते तो ब्लैंक को भी हाईलाइट कर देता, कलर तभी हटाता जब इक्वल टू 10 होता है। ठीक, ये नॉट इक्वल टू होता है, मतलब ये हुआ ना कि 10 से छोटा 10 से बड़ा, तो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ओके, ऐसा में। अब दूसरा आता है कि मैं चाहता हूं यहां पे एक दूसरे तीसरे सेल में कि एक कलर हो, दूसरा ब्लैंक हो, फिर कलर हो, फिर ब्लैंक हो, फिर कलर हो, इस तरीके का पैटर्न बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनाएंगे इस तरह का पैटर्न, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो का, कॉलम वाइज करना है तो कॉलम का। वो क्या करता है, जिस सेल पे लगाओगे उस सेल का रोल नंबर दिखाता है, और हमारा नंबर एक ऑड होता है एक इवन होता है, ऑड इवन ऑड इवन। हम क्या करते हैं कि जो जो नंबर इवन वाले हैं उसको कलर कर देते हैं, एक कलर नहीं रहेगा, कलर रहेगा, कलर नहीं रहेगा, कलर रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इज ऑड, एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा, एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा, हुआ। तो इसी मेथड को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डाल देते हैं, इक्वल इज ऑड रो। ठीक है, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, कौन सा, कौन ब्रैकेट, ये, हाँ ब्रैकेट, ये ओ नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्योंकि हमने रो में फॉर्मूला लगाया था, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया था ना। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे,
बट क्या है, हमें फॉर्मूले की नॉलेज नहीं है, हम फॉर्मूले नहीं जानते। होता तो ये इवन वाला फॉर्मूला हाँ, इज इवन लग जाता है, इक्वल टू इवन। इज इवन। ठीक है, तो हम कंडीशनल बाउंड्री को यहाँ ड्रॉप करते हैं। कंडीशनल बाउंड्री के 3 लेवल है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो आज आपका क्या हुआ, इंटरमीडिएट। जब हम फॉर्मूले सीख लेंगे देन होगा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो हमारे पास एक आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेट एज ए टेबल करता क्या है। बेसिकली आपको डेटा को फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप क्या करते हो, यहां से बॉर्डर कलर वगैरह लेते हो, फिर सोचते हो यार कैसा दिखना चाहिए, आपको यहां बना बना फॉर्मेट होता है। अब अप्लाई करके देख लो कि डेटा ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, अब यहां से अप्लाई कर सकते हो जो अच्छा लगे। और हो इसमें एक चीज फैसिलिटी है, जैसे क्लिक करो ऊपर टेबल टूल्स आ जाएगा, हीडर रो, टोटल रो करोगे, सॉरी हीडर रो करोगे ऊपर ना, तो आपका हीडर गायब हो जाएगा। हट गया ना, आ गया। ठीक है, टोटल रो किया तो नीचे आपका टोटल आ गया। अब टोटल में आप क्या करना है, सम करना है, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो लगाना है वो सम करना है, सम करना है। साथ में फिल्टर लग क्या जाता है, जो देखना में किसी एक पर्सन का देखना है तो एक पर्सन का ही दिखेगा, इस तरह का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बैंडर रो, बैंडर कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, लास्ट कॉलम, बैंडर कॉलम। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है, बैंडर रो, तो हॉरिजॉन्टल ना होती है ना। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद बेसिकली इसका लिए इसका यूज जो होता है, हम कभी किसी से डेटा को लेके आते हैं, किसी अदर एप्लीकेशन जैसे एमएस एक्सेस से लाना हुआ, इंटरनेट से लाना हुआ, तो एज ए टेबल फॉर्म में आता है। ठीक है, दूसरा पाइवट में इसका यूज करते हैं, पाइवट में इसका यूज करते हैं, तो इसको आप बारे में और पाइवट में और आगे सीखोगे। फिलहाल समझो कि फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, पाइवट में इसका एक और यूज समझाऊंगा, फिर आपको डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इसका यूज समझाऊंगा। तो फिलहाल आप समझो कि इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के इसका यूज करते हैं। दूसरा ये, तो आप टेबल के रूप में फॉर्मेट ना लेना चाहते हो, तो आपके पास आता है सेल, सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में आपके बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, या खुद की न्यू स्टाइल में जाके खुद की फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। तो अब आपको फॉर्मेट सारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार यहां से अप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम। यहां पे कॉलम इंसर्ट करना है तो क्लिक कर दो, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस, प्लस होता है इंसर्ट। ठीक है, और माइनस डिलीट करने के लिए डिलीट क्लिक कर दो या माइनस कर दो, और डिलीट आप ऐसे ही यहां से डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट, पूरी सीट डिलीट कर सकते हो। यहां से एक पूरी सीट इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट में आता है रो की हाइट, जो हाइट होती है ना आपकी, इस हाइट को अगर आप चाहते हो कि इसकी हाइट एक पार्टिकुलर फिक्स हो जाए, तो उसके लिए आप सॉरी रो की हाइट, ऑटो फिट, डबल क्लिक करने में जो ऑटो फिट होता है ना, वो होता है। सिम कॉलम में भी कॉलम की हाइट, बिट सॉरी, ऑटो फिट इसका ये आता है डिफॉल्ट। ठीक है ना, फिर विजिबिलिटी में आता है कि आप किसी रो को हाइड करना चाहते हो, हाइड में आता है ना, हाइड कॉलम, पूरी की पूरी सीट हाइड कर दो, सीट तो रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। वापस लाने के लिए क्या करोगे, अनहाइड, आ गया। ठीक है, फिर इसे आप यहां से वापस अनहाइड करना होता है, अनहाइड सीट, कॉलम सीट। उसके बाद आता है यहाँ पे रिनेम, सीट को रिनेम करना चाहते हो। मूव एंड कॉपी, एक तो होता है सीट को उठा के यहां रख दिया आपने,
एक होता है कि इसको किसी और फाइल में मूव करना चाहते हो, यहाँ पे यहां से भी मूव कर सकते हो आप, मूव एंड कॉपी, या वहां से भी कर सकते हो। और किसी और फाइल में जितने फाइल ओपन होंगे यहाँ पे वो सारे दिख जाएंगे। इसमें से ओपन करना है, इसमें से ओपन कर लीजिए। अगर आप चाहते कि नई फाइल में, मतलब कि एक नई वर्कबुक भी ओपन हो, तो नई वर्कबुक भी ओपन हो जाए। ठीक है, एक इसको उठा के अब यहाँ पे क्या क्रिएट कॉपी करोगे तो इसकी कॉपी जाएगा, नहीं क्लिक करोगे तो पूरी क्या जाएगा, पूरी की पूरी सीट उठ के चली जाएगी। कॉपी सिलेक्ट करना। हाँ, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टाइप कलर, सीट की बैकग्राउंड कलर करना। किसकी, नेम की, नेम टाइप की, इसकी कलर अभी आप कर सकते हो। ठीक है, उसको होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का चैप्टर आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, तब तक आप कंडीशन प्रोपर्टी की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपका जो चैप्टर खत्म हुआ शॉर्टकट हैंडलिंग एंड आपका फॉर्मेटिंग, दो चैप्टर खत्म हो गया आपका। एक शॉर्टकट हैंडलिंग खत्म किया, दूसरा आपका जो चैप्टर खत्म हुआ वो आपका फॉर्मेटिंग, शॉर्टकट हैंडलिंग था ना, आप क्लास में इनको पढ़ाया था मैंने। वो बताया नहीं था एप्पल से हेल्प कॉल करते हो सॉफ्टवेयर से। वो नहीं बताया मेरे को, अरे नहीं बताया था, हेल्प बटन से। नहीं बताया था, बताया तो थोड़ा बहुत तो याद ठीक है, तो आप अपनी पहली क्लास की रिकॉर्डिंग को दे देना। ओके सर। ठीक है, शॉर्टकट हैंडलिंग, फॉर्मेटिंग, दो चैप्टर खत्म हुए। कल आपका तीसरा चैप्टर है प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, प्रोटेक्शन के बाद आपका आएगा डेटा हैंडलिंग, फिर आएगा आपका डेटा रिपोर्टिंग। तो डेटा हैंडलिंग में आपको पढ़ोगे फिल्टर वगैरह, डेटा रिपोर्टिंग में पढ़ोगे पाइवट। हाँ, तो पाइवट आपको 3 क्लास बाद है, इस हफ्ते में पढ़ लोगे पाइवट, दो 3 क्लास। कल प्रोटेक्शन होगा, परसों फिल्टर होगा, उसके बाद पाइवट। पाइवट टेबल होता है। पाइवट टेबल डेटा रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं।